गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम एम एल अग्रवाल फॉर क्लास 7th आईसीएससी बोर्ड। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3/11 कॉमा -5/11। हमें यह दिया है कि हमें इन रेशनल नंबर्स को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट ऐड करिए। चलिए क्या करेंगे? 3/11 प्लस ऐड कर रहे हो, ब्रैकेट के अंदर क्या है? -5/11 कर दिया तो क्या हो जाएगा? 3/11 प्लस माइनस माइनस और 5/11। स्टूडेंट जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप ऊपर की चीज़ों को डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा? देखो 3 - 5 करोगे कितना आ जाएगा? -2/11। ठीक, इसी तरह आप इसको, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक, सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट क्या है आपका? देखो 4/9 प्लस ये हो जाएगा -5/9। क्या हो जाएगा? 4/9 प्लस माइनस माइनस। ठीक, फिर कितना हो जाएगा? 4 - 5 करोगे कितना हो जाएगा? -1/9। इसको सॉल्व कर लो थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या दिया है? 5/7। निगेटिव साइन है तो आप ऐसे कर दो। ठीक, फिर -2/7 और -2 डिवाइड बाई -7 तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 2/7। तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा? 2/7 प्लस -5/7 क्या हो जाएगा? 2/7 प्लस माइनस माइनस 5/7। डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या हो जाएगा? 2 - 5 करो कितना आ जाएगा? -3/7। ठीक, अब देखो क्या दिया हुआ है? -2/5 कॉमा 3/4। अब इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप उसको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक, क्या दिया है ध्यान दो। -2/5 और 3/4 ये दे रखा है। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 5/4 का एलसीएम। तो 5/4 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा? 20। पहले तो आप ऐड कर लो। ठीक, 5/4 का एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया। यहाँ पे देख लो 1 4 कितना आ गया? 5/4 = 20, 5/4 = 20 और 4×2 = 8, 4×5 = 20, 5×3 = 15। कितना हो गया? 15 - 8/20 कितना हो जाएगा? 7। 15 में से 8 गया 7, कितना आ गया? 7/20। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ठीक, चलिए आपको ऐड करना है फाइंड द सम। क्या दिया है? ये आप देखोगे तो ये आपका है -27/4। ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -4/8। ठीक, 4 और 8 के एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 आ गया। 4×2 = 8, 2 टाइम्स गया 17×2 = 2 7 = 14, 2×2 = 4 1 5 माइनस ये माइनस है 8 1 = 8, ये 15 आ गया। ऐड कर लो 5 4 9 क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा। 5 4 9 और 5 1 6 ये आ गया। ठीक, -69/8, -69/8 आ चुका है। क्लियर स्टूडेंट? यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देखो आपका क्या दिया हुआ है? -18 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -3/8। ठीक, अब आपको पहले 18 और 8 का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम आप यहाँ पे चेक कर लो थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। 18 और 8 देखो, 2 9 = 18, 2 4 = 8, 9 4 1 = 4 और ये 9 1 = 9 ऐसे 4 2 = 8, 8 9 = 72। कितना आ गया? इसका एलसीएम कितना आ गया? 72 आ गया। 18 4 = 72। ठीक है ना? तो 4 1 = 4 माइनस 8 9 = 70, 8 9 = 72, 9 3 = 27। कितना आ गया? -31/72। ठीक, ये आ गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस में, ये प्लस में, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो। देखो 8 2 = 16, 17 18 19, 19/8 ये माइनस 6 3 = 18 1 19, 19/6। ठीक,
8 और 6 का पहले आप एलसीएम लोगे, क्या लोगे? एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, और नहीं तो आप लेके जैसे एलसीएम निकालते हो निकाल लो। देखो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3, 2 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, कितना आ गया? 24। ठीक, 24 आ गया। 8 3 जा 24, नहीं 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 57 माइनस 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 19 इंटू 4, 4 9 जा 4 9 जा 36, 3 आ गया, 4 5 6 7। ठीक, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? 6 में से 16 में से 7 गए 9, क्या बच गया? 9, और 6 में से 5 गया 1, और ये ऐसे क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये सिंप्लीफाई कर लो, क्या दिया है देखो। 5 2 जा 10 और 4 14, क्या हो जाएगा? -14, इसको थोड़ा सा लाइन खींच दो ऐसे, अपॉन 5 प्लस 10 4 जा 40, 40 में 3 जोड़ोगे 43 अपॉन 10। 5 और 10 का एलसीएम कितना आ गया? 10 आ जाएगा। 5 2 जा 10 यानी 14, 14 इंटू 2 करोगे, 5 2 जा 10, फिर 14 इंटू 2 करोगे 28, प्लस 10 1 जा 10 और ये 43 आ गया। ठीक, माइनस कर दो। 13 में से 8 गए 5, 3 में से 2 गए 1, अपॉन 10। 15/10 आया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, कितना आ गया? 3/2। क्या आ गया? 3/2। 3/2 का मतलब क्या होगा? 1 होल नंबर 1/2, 1 होल नंबर 1/2। क्लियर है? ठीक, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आप क्या कह रहे हैं? सब्ट्रैक्ट -6/13 फ्रॉम 4/13। 4/13 में से इसको घटाना है, किसको? इसको। तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दो, -6/13। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक, 4/13 है, ये 13 कर दो, माइनस माइनस प्लस। ठीक, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, क्या हो जाएगा? 10/13। अब क्या है? -1/2 फ्रॉम दिस। ठीक, चलो, -1/2 फ्रॉम दिस, तो क्या है? -2/3। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -1/2, -2/3, और माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 हो गया। 2 3 का एलसीएम 6 आ गया। ठीक, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और ये माइनस प्लस, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? -1 डिवाइडेड बाई 6, ये आंसर है। फिर 5/9 को किसमें से माइनस करना है? फ्रॉम -2/3, तो -2/3। ठीक, हो गया। देखो क्या करना है, -2/3 में से माइनस करना है -5/9। 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, माइनस, तो ये माइनस 9 1 जा 9, ये 5, कितना हो गया? माइनस माइनस ऐड कर लो, क्या हो जाएगा? -11/9। क्या हो गया? -11/9। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलो देखो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक, चलो अब देखो क्या दिया हुआ है। 5/63, क्या दिया हुआ है? 5/63, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 6/21। ठीक, अब आप इसके एलसीएम ले लो, कहीं साइड में निकाल के देख लो। ठीक है ना, चलो यहीं पे देख लो छोटा सा, क्या हो जाएगा देखो। 63 और 21, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक, कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21, और 21 इंटू 3 करोगे कितना मिल जाएगा? 63। कितना एलसीएम आ गया? 63 आ गया। 63 1 टाइम्स गया, यानी ये 5 आ गया, प्लस 21 से 3 टाइम्स जाएगा। ठीक, और 3 6 जा 18, तो 18 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा? 23। क्या आ जाएगा? 23/63। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया है? -6/13, क्या दिया हुआ है?
-6/13। ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कर दो, क्या हो जाएगा 7/15। ठीक, अब आप इसका एलसीएम ले लो, क्या हो एलसीएम क्या हो जाएगा 13 × 15 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, 13 से 13 कैंसिल, क्या हो जाएगा 15, 15 × 6, 15 6 ठीक, प्लस 15 से 15 कैंसिल, 13 × 7 क्या हो जाएगा 91। तो क्या हो जाएगा 1/13 × 15। अब आप इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 1/15 × 45, 45 का 5, एक 4 कैरी आ गया। ठीक, 15 15 4 19, कितना आ गया 195, कितना आ गया 195 आ गया। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल से। अब आप तो इसको कर लोगे। ठीक, 13 × 15 आप करोगे तो 195 ही आएगा। ठीक, फिर क्या होगा 3 8 × 24 और 25 क्या हो जाएगा 25/8। अब माइनस माइनस प्लस, 6 1 6 5 11 क्या हो जाएगा 6 5 11, 11/6। ठीक, 6 और 8 का एलसीएम अभी हमने आपको दिखाया है निकाल के। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 24 आएगा। आप फिर से देख लो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और ये 3 1 3, 4 2 जा 8 3 जा 24, कितना आ गया 24 हो गया। 8 3 जा 24 और 25 × 3 करोगे 75 आ जाएगा, प्लस 6 4 जा 24 और 11 × 4 करोगे 44 आ जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 5 4 9 और 7 4 11। ठीक, अब आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। ठीक है ना, कितना आ जाएगा देखो, मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप करोगे तो आप कहीं पे डिवाइड कर लो। ठीक है ना, देखो 119 को आप 24 से डिवाइड कर दो, 5 टाइम्स में स्टूडेंट ये आपका ज़्यादा हो जाएगा। देखो कितना आएगा, अगर आप 5 5 4 जा 20 और 10 2 12, 5 टाइम में कितना देगा 120, तो आप इसको 4 बार ही लेके जा सकते हो। 4 बार में कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 2 जा 8 1 9, माइनस कर दो, 9 में से 6 गए 3 और 11 में से 9 गए 2, तो आपका कितना आ जाएगा 4 होल नंबर 23/24। क्लियर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलिए sum of two rational number is 2/5 if one of them is -4/7 find the other। तो एक रेशनल नंबर को हम मान लेते हैं Q1, दूसरे को मान लेते हैं Q2, इसका सम कितना है 2/5। ठीक, जिसमें से एक रेशनल नंबर का वैल्यू है -4/7। तो सपोज कर लिया Q1 हमें निकालना है, प्लस ये दिया हुआ है -4/7 इज इक्वल टू 2/5, प्लस माइनस माइनस, तो Q1 -4/7 इज इक्वल टू 2/5। तो Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/5, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस क्या होगा 4/7। अब 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35। ठीक, 5 7 जा 35 और 7 2 जा 14, प्लस 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, कितना हो गया 20 में 14 जोड़ो कितना हो जाएगा 34/35। तो दूसरा रेशनल नंबर कितना आ गया, यानी Q1 का वैल्यू कितना है 34/35। ठीक, 34/35 आप इसको चाहो तो चेक करके देख भी सकते हो। ठीक, तो जब चेक करोगे तो दोनों रेशनल नंबर का सम कितना आएगा 2/5 आएगा। हम आपको चेक करके यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ठीक, देखो Q1 + Q2, ये आपको नहीं लिखना है, बस Q1 + Q2 चेक कर लो, ये कितना है 34/35 प्लस दूसरा क्या था -4/7 ना, एज इट इज लिख लो, क्या हो जाएगा देखो 34/35, अब प्लस माइनस माइनस 4/7, 7 और 5 35 का सेम 35 आ गया। ठीक, 35 बन जा 35, ये 34 आ गया, माइनस 7 5 जा 35 और 5 4 जा 20, क्या आ गया 20 आ गया। ये सॉल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा 4 और 3 में से 2 गए 1। ठीक, देखो और
ठीक है। चलो ठीक है ना, चलो देख लो एक बार। Q1 प्लस Q2, दो रेशनल नंबर का सम कितना है, 2/5 था, जिसमें से एक रेशनल नंबर था -4/7। तो आपने ये किया ठीक, -4/7, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो गया 2/5 प्लस 4/7। 7 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 35। 5 7 जा 35 और 7 2 जा 14 प्लस 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, कितना आया 34/55। ये आ गया है। तो Q1 कितना आया है, ये आ गया है ठीक। आ गया। अब आपको चेक करना है कि दो रेशनल नंबर का सम कितना दिया था 2/5, जिसमें से एक का वैल्यू तो दिया था -4/7 दिया था। क्या दिया था -4/7। तो आपने लिखा प्लस और ये माइनस लगा -4/7 ठीक। तो ये आपका हो गया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया, एलसीएम ले ये सब सॉल्व कर लिया। ये कितना है 14/35। अब देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे 14/7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, कितना आ गया, लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर दिया, कितना आया 2/5 आ गया। और दो रेशनल नंबर का सम कितना था 2/5 और यहाँ पे कितना है 2/5, इसका मतलब ये सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। What rational number should be added to -5/12 to get -7/8? कह रहा है कि -5/12 में कौन सा रेशनल नंबर ऐड करें कि -7/8 मिल जाए। तो मान लीजिए क्यू रेशनल नंबर ऐड करते हैं किसमें, -5/12 में, तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा -7/8, यही मिलेगा। ठीक, ये ऐसे कर लो, प्लस माइनस माइनस 5/12 इज इक्वल टू -7/8। माइनस को उधर ले जाओगे प्लस में हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/12 -7/8। ये हो गया। 12 और 8 का एलसीएम ले लो, यहाँ पे देख लो आपको। ठीक, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 1 जा 2, 1 और 1, कितना हो गया देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आ गया 24। 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 2 5 जा 10, माइनस 8 3 जा 24, 3 7 जा 21। ठीक, माइनस कर दो कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक और दो में से एक गए एक, कितना आ जाएगा -11/24। जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था चेक करने के लिए, वैसे आप इसमें भी चेक कर सकते हो। ठीक है, आओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखो क्या कह रहा है, व्हाट रेशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 टू गेट -5/6। कह रहा है -2/3 में से कौन सा रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमको कितना मिल जाए -5/6। मान लो वो रेशनल नंबर Q है, क्या है Q है, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब क्या करोगे देखो, -Q इज इक्वल टू, ये -2/3 उधर गया प्लस में हो गया और -5/6, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया। ठीक, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, -6 1 जा 6, ये 5 हो गया -Q। -Q का वैल्यू क्या हो गया -1/6। ठीक, माइनस माइनस आप कैंसिल कर दो, दोनों साइड है, तो Q का वैल्यू क्या हो गया 1/6। क्या हुआ 1/6। ठीक है, Q का वैल्यू क्या हो गया 1/6। अब आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, एक प्रॉब्लम में हमने आपको दिखाया भी था, फिर से देख लो। क्या है, कह रहा है कि -2/3 में से क्या घटाए कि -5/6 आ जाए, तो ये जो दिया हुआ है इसी में चेक कर लो। -2/3, Q का वैल्यू कितना है 1/6, तो -1/6, 6 एलसीएम आ गया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, -6 1 जा 6। ठीक, क्या हो गया -5/6 मिल गया। मिल गया ना, इसका मतलब ये सही है। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलो अब देखो आपको क्या करना है, वैल्यूज निकालनी, फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक, बहुत आसान है। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब तो कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ पे 1 आ गया।
1 इंटू -7 इज -7 और 3 4 जा 12। इसी तरह ये भी है, ये तो कैंसिल भी नहीं होगा, -30/49। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 5 जा 10, 10/9। ये कैंसिल हो, ये माइनस माइनस कैंसिल हो, 5 5 भी कैंसिल, क्या बच गया 1। ठीक, अब देखो ये क्या दिया हुआ है, 8/35 इंटू 21/-32। ठीक, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। 1 इंटू 3 करोगे 3 मिल गया, और 5 इंटू 4 इज 20। ठीक, ये मिल गया। चलो ये क्या दिया हुआ है देखो, -105 क्या दिया हुआ है, -105/128। ये क्या दिया, माइनस दिया हुआ है, लेकिन ये 1 होल नंबर 29/35 है। क्या है, 1 होल नंबर 29/35। तो 35 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा 35, अब प्लस 29 ऐड करो, देखो क्या मिल जाएगा, 9 5 14 की 4, 3 2 5 1 6, क्या मिल गया 64, 64/35। निगेटिव साइन है लेकिन इस साथ में इंटू भी है, साथ में क्या है इंटू है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक, अच्छा अब देखो, अब आप इसको क्या कर सकते हो, देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3, और 5 7 5 जा 35। ठीक, अब ये भी जरा कैंसिल कर लो, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 12 में से 8 गया 4, और ये 8, तो 8 6 जा 48। ठीक, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक, कितना आ गया 3/2, और ये माइनस इंटू माइनस करो क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइनली आंसर क्या आ गया 3/2। डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, यानी 1 होल नंबर 1/2। क्या आया, 1 होल नंबर 1/2। क्लियर है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। वैल्यू निकालना है आपको, -6 को डिवाइड करना है 2/5 से। ठीक, तो 5 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 इंटू 5/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15। और निगेटिव साइन लगा तो निगेटिव साइन भी लगा देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा -1/10 डिवाइडेड बाई -8/5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 5/8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक, तो 1 इंटू 1 इज 1, और 8 2 जा 16, 1/16 आ गया। ये क्या है देखिए, 65/14 डिवाइडेड बाई 13/7 विद नेगेटिव साइन। ठीक, अब क्या होगा देखो, ये आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 65/14 इंटू 7/13, तो निगेटिव साइन ये है, यहाँ पे आ जाएगा 13 5 जा 65, 7 2 जा 14, क्या आ गया -5/2, -6 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15, 16 17 18, 18/5, क्या हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 18/5। 5 आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 इंटू 5/18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, क्या हो जाएगा -5/3। ठीक, दो प्रॉब्लम और बचे हैं, ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है देखिए, -48/49 डिवाइडेड बाई 72/35, यहाँ पे भी निगेटिव साइन है। ठीक, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, अब बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा देखो 48/49 इंटू 35/72। ठीक, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35। ठीक, 8 6 जा 48, 8 9 जा 72। ठीक है ना, 8 6 जा 48, 8 9 जा 72। देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अब तो कटेगा नहीं, 5 इंटू 2 करो क्या मिल जाएगा 10, और 7 3 जा 21। ठीक, क्लियर है। एक पार्ट और बचा हुआ है, आइए उसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
क्या दिया हुआ है, 3 होल नंबर 1/7 डिवाइडेड बाई -33 डिवाइडेड बाई 34। तो 7 3 जा 21, 21 और एक 22, 7 डिवाइडेड बाई -33/34, तो आ जाएगा 22/7 डिवाइडेड बाई -33/34। तो क्या हो जाएगा देखिए, 22/7 इंटू 34/33, ये निगेटिव साइन ऐसे आ जाएगा। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, अब तो जाएगा नहीं, तो आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक, और 7 3 जा 21, ठीक। क्या हो गया, -68/21, -68/21। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट 18/35 है, अगर उसमें से एक -2/5 है तो दूसरा क्या होगा। अगर सपोज कर लो रेशनल नंबर Q1 और Q2 है, इसका प्रोडक्ट यानी इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है, 18/35। क्या मिलता है, यही तो कह रहा है कि दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलता है, 18/35। अगर उसमें से एक की वैल्यू है -2/5, ठीक, तो दूसरा का वैल्यू क्या होगा, निकाल लो दूसरे का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 18 इंटू 2/35 इंटू ये 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपका ये नहीं जाएगा, तो Q2 का वैल्यू क्या हो गया, 18/35, और ये माइनस आपका ऐसे आ गया, ठीक, ये माइनस आपका ऐसे आ गया। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखा रहा हूँ, ठीक, क्या होगा देखो Q1 और Q2, Q2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 18/35। आप चेक कर लो Q1 का वैल्यू कितना है, -2/5, कह रहा है ना वन ऑफ देम इज -2/5। दूसरा वैल्यू आपने कितना निकाला, -18/5, तो -18/35 है, ठीक। चलो आप देखो, सिंप्लीफाई करो इसको, ठीक। स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़, थोड़ा सा करेक्शन है, इसको यहाँ पे देख लो। देखो ये आपने 18, ये इंटू 5 है, ये गलती से यहाँ पे 2 आ गया, इसको आप इंटू 5 कर लो, ठीक है ना, और फिर आपका ये 2 ऐसे आ जाएगा। चलो 5 7 जा 35 और 2 9 जा 18, क्या आ गया 9/7, क्या आ गया ये 9/7 ऐसे है, और ये माइनस आपका ऐसे आ गया। अब आप चेक करो, अब आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। चेक करने में अब आप क्या करोगे, देखो वन ऑफ देम इज -2/5, और दूसरा आपने क्या निकाला, -9/7 कर दो, -9/7। देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 2 9 जा 18, और 7 5 जा क्या हो जाएगा 35, ठीक, मिल गया ना आपको। वो थोड़ा सा कॉपी करने में मिस्टेक हो गया है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलो इसका वैल्यू आपको निकालना है, क्या है देखिए 13/21 डिवाइडेड बाई, मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ, 39/42, और फिर ये पूरा ब्रैकेट में इंटू -3/5, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा, 13/21 इंटू 42 ऊपर जाएगा, 42/39 इंटू 3/5, और ये निगेटिव साइन ऐसे लगा दिया, इज इक्वल टू, ठीक, ठीक। देखिए 13 3 जा 39, ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्लियर। 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सब कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 बचा और 5 बचा, और साथ में माइनस साइन है, तो आपका क्या बचा -2/5, ठीक। अब आप इस पे आओ, ये देखो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 21, 5 होल नंबर 5 1 21, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या होगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 105, 105 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 110, और ये माइनस साइन है डिवाइडेड बाई 21,
फिर एक ब्रैकेट में ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा चलो चलो, अच्छा ठीक है, ये है, इसको अभी छोड़ दो। पहले आप ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा, 7 5 क्या हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा 35, और 11 इंटू 12, देखिए 12 1 जा 12, 1 कैरिएगा, 12 1 जा 12, 1 13, ये हो गया। अब आप डिवाइड कर लो, 110 अपॉन 21 डिवाइडेड बाई 35 अपॉन 132, क्या हो जाएगा देखिए, 110 अपॉन 21 इंटू 132 अपॉन 35। क्लियर है स्टूडेंट। चलो अब आप इसको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस कर लो। देखो अभी रिड्यूस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 0 है, ये 5 है। देखिए 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 21, अब ये आपका अभी तो इससे नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आप इसको डिवाइड करके देख लो, अगर आपका कैंसिल हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, ठीक है ना। 132, ये 21, देखिए 7 1 जा 7, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ज़्यादा हो जाएगा, 7 से भी ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में से 6 का 6, क्या होगा 6 होल नंबर 6 अपॉन 21, 3 7 21, ठीक है ना। आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन शायद ये पूरा रिड्यूस ना हो पाए। देखो कैसे थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो इसे। देखो इसका सम करोगे 2 1 3 और 3 2 5 1 6, यानी आपका ये 3 से अभी कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 में से 2 गए 1, फिर 2 कॉपी का, फिर 3 4 जा 12, ठीक। अब आपका ये नहीं जाएगा, अब आपका ये नहीं जा सकता है कि आपका क्या जाएगा माइनस। फिर आपको क्या करना है, 22 इंटू 44, 22 इंटू 44 आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 968, क्या आ जाएगा 968, और 7 इंटू 7 करोगे क्या मिल जाएगा 49, क्या मिल जाएगा 49, ठीक। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये इसका करने का तरीका है। एक बार मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है, आप इसको देख लो, ठीक। चलो अब देखो, देखो क्या है, 21 इंटू पहले आपको 5 किया तो कितना होगा, देखो 21 इंटू 5, 5 1 5, 5 2 10, 105, और 5 जोड़ोगे 110, माइनस 110 अपॉन 21 डिवाइडेड बाई 7 5 जा 35, 12 इंटू 11 करना था आपको, क्या करना था 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 क्या 132, तो आपने ये कर लिया, डिवाइडेड बाई 35 अपॉन 132। अब आपका क्या हुआ कि 132 ऊपर चले गया, 35 नीचे आ गया, ठीक। फिर आपने इसको 5 से कैंसिल किया, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 1 आ गया 0, फिर 5 2 जा 10, 22 अपॉन 7 आ गया। फिर आपका ये पोर्शन 3 से कैंसिल हो गया, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 में से 2 गए 1, और 2 कॉपी किया, 3 4 जा 12, 44 अपॉन 7, 22 इंटू 44 करोगे तो 968 आएगा, और 7 7 जा 49, तो आपका फाइनली ये आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपको अब इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। चलिए, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, ये जो नंबर दिया है इसको सॉल्व करो, फिर उसका रेसिप्रोकल निकालो, ठीक। क्या हो जाएगा देखिए, 3/13 डिवाइडेड बाई 4/65, और साथ में निगेटिव साइन भी लगा हुआ है, तो पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्या होगा 3/13 इंटू 65/4, यही है ना। देखो ये माइनस ऐसे लगा हुआ है, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, ठीक। अब 5 3 जा 15, -15/4, ये आ गया सॉल्व करने के बाद। अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है। क्या निकालना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा इसका, 1/-15/4, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 4 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 4/15, और ये माइनस ऐसे आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया -4/15, ठीक। ये इसका फाइनल आंसर है। अब क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दो ब्रैकेट में अलग अलग नंबर्स हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, -5 इंटू 12/15, ठीक, माइनस -3 इंटू 2/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्या आ गया माइनस, अच्छा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना आ गया -4। ठीक, माइनस ये क्या लिखा है, माइनस ये है और 2/3। ठीक, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा -4, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/3। ठीक, अब आप सॉल्व कर लो। 3 4 जा 12, ये माइनस लगा हुआ है, प्लस 3 1 जा 3, 1 2 जा 2। ठीक, क्या हो गया -10/3, -10/3। समझ गए ना। अच्छा, ये तो आपका आंसर है, आपको निकालना क्या है, रेसिप्रोकल निकालना है। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-10/3। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3/10। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो ये आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज